अस्सलाम वालेकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद दी सेक्शन ऑफ अलजेब्रा इन मैथ्स। ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं अपना नंबर 3 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। ठीक है। अब देखो भाई, बिफोर वी स्टार्ट दिस वी शुड नो कि हाउ टू कन्वर्ट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है। अब देखो भाई, अब हम इस वीडियो में बेसिकली हम सीख रहे होंगे कि हाउ टू कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू द कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। सही है। तो लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो लेट्स से अगर आपको आपके पास इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है। और आपसे कहा हुआ है कि इसको आप कन्वर्ट करो इनटू कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। तो आप किस तरह करोगे, ये हम सीखेंगे आज। ठीक है। बेसिकली तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, जो बीच वाली वैल्यू है, इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन आ गया। ठीक है। तो क्या बचा, एक्स, और यहाँ बचा 4। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस ब्रैकेट में जो आया है ना, नंबर आया है, जो ब्रैकेट में नंबर आया है, इसको हम ऐड कर देंगे। और क्योंकि हमने इसको अपने पास से ऐड किया है, तो हमें एडिशन को ऑफसेट करने के लिए, मतलब इसके इफेक्ट को ऑफसेट करने के लिए 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर इक्वेशन हमारी कंटिन्यू हो जाएगी, +7। ठीक है। तो चेक कर रहे हो, पहले हमने इसका, इसमें से 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आया, उसको हम, उसका स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है। सिंपल ये काम किया है। अब हमारे पास ये दो जो टर्म्स हैं, इनके ऊपर स्क्वायर है, इनको आप जोड़ दो। क्योंकि साइन माइनस का है, तो ये हो जाएगा x-4 का स्क्वायर। ठीक है। x-4 का स्क्वायर, और ये हो गया -4 स्क्वायर +7। तो ये हो गया x-4 का स्क्वायर -16 +7 क्या बनता है, -9। तो इस तरह आपके पास ये जो इक्वेशन थी, ये एक्सप्रेशन था, कन्वर्ट हो गया इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म होती क्या है बेसिकली, ये जो फॉर्म होती है ना, ए एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के, इस फॉर्म को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। ठीक है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। और इसको कन्वर्ट करने के लिए किसी भी इक्वेशन को हम ये तरीका डिप्लॉय करते हैं, जो अभी हमने सीखा। सही है। आई होप क्लियर है। अब देखो, वंस हमारे पास, अगर आपको सॉल्व करना होता, लेट से आपको इक्वेशन दी होती है बाकायदा, इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करते, आपने वंस कन्वर्ट कर लिया इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब क्या करो, आप सॉल्व करना है आपको। तो x-4 का स्क्वायर, 9 उधर भेजो, 9, और स्क्वायर है तो आप अंडर रूट ले लो बोथ साइड्स पर। तो ये हो गया x-4, कैंसिल हो गया ये। ठीक है। और ये हो गया +-3। ठीक है। तो ये हो गया x = +3 +4, और x बराबर हो गया -3 +4 के। तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, 7, और x बराबर है -3 +4 के, यानी 1। ठीक है। ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई x की। ठीक है। तो इस तरह हम पहले कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, और इस तरह हम सॉल्व करते हैं। आई होप क्लियर है। ठीक है। अब एक और सवाल देखते हैं। जैसे ये देखो भाई,
एक्स स्क्वायर -12x +5 इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें पहले इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इस बीच वाली टर्म को में से 2 कॉमन ले लोगे। 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x बचा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा 6। तो अब क्या करोगे, अब इस 6 को आप ऐड, इसका स्क्वायर ऐड करोगे और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे टू ऑफ सेट द इफेक्ट, ठीक है। +5 इज इक्वल टू 0, सही है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास दो टर्म्स हैं स्क्वायर वाली, और बीच में साइन है माइनस का, तो ये हो गया x -6 का स्क्वायर -6 स्क्वायर +5 इज इक्वल टू 0। तो x -6 का स्क्वायर -36 +5 क्या हो गया, -31 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ये इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, सही है। अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया x -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31, अंडर रूट ले लो ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, x -6 इज इक्वल टू अंडर अंडर रूट 31, सही है। तो अंडर रूट 31 मतलब प्लस माइनस अंडर रूट 31, ठीक है। तो अब x की इस तरह दो वैल्यू आ जाएंगी, x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 31 +6, और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 31 +6। ये आप निकाल लो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए कि किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी इक्वेशन को, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, सही है। तो लेट्स से मेरे पास एक और एग्जांपल है x² +5x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब किस तरह कन्वर्ट करेंगे इसको, अगेन बहुत इजी है कि x², ठीक है, इस टर्म को में से आप 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5/2, है ना। और अब क्या करेंगे आप, अब आप इसको, इसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया, दो टर्म्स है हमारे पास स्क्वायर वाली, और बीच में साइन प्लस का है। ये हो गया x +5/2 का स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे साइन जो आता है ना, वो ये वाला आता है, ठीक है। और ये हो गया -5/2 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया x +5/2 का स्क्वायर और -5/2 का स्क्वायर -3, आ रहा है आंसर माइनस, क्या आ रहा है, -5/2 -3, आंसर आ रहा है -37, -37/4 इज इक्वल टू 0। बाकी आप आगे खुद सॉल्व कर लो, ठीक है, फॉर x। इस तरह हमने कन्वर्ट कर लिया इसको इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑन हाउ टू कन्वर्ट quadratic इक्वेशन इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। तो लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है 2x² -14x +11 इज इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो यार, हमने पढ़ा था कि
अभी तक हम जब भी कन्वर्ट कर रहे थे तो एक्स के साथ है ना, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, मतलब कोफिशिएंट 1 था हर केस में। लेकिन इस बार कोफिशिएंट 2 है, मतलब कोफिशिएंट 1 के अलावा है। तो अब क्या करें? ऐसे केस में आप एक काम करा करो कि यू शुड फर्स्ट मेक द एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। सही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 2 है, मतलब 1 के अलावा है। तो आपको अगर इसको हटाना है तो आप क्या करोगे? आप ऑब्वियसली इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लोगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। सही है, तो हम क्या करेंगे? हम 2 कॉमन ले लेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 14/2, और ये हो गया 11/2। ठीक है, 2 वहाँ भेजा तो 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो इक्वेशन है वो उसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इससे ही फायदा हुआ। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, या आप एक काम करो, आप शुरू के लिए 2 को उधर मत भेजो। 2 बाहर आ गया। ठीक है, 2 बाहर आ गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर दो इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, किस तरह करना है वो भी देख लो। तो 2 बाहर ही है, अंदर। अब इस हमें इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इससे आप 2 कॉमन ले लो, ये हो गया 2x 7/2 प्लस 7/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, और 7/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, और 11/2 एंड में ऐड कर दो। सही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 बाहर है, 2 बाहर है, और आपके पास 2 टर्म्स हैं स्क्वायर वाली, और साइन है माइनस का। तो ये हो गया एक्स माइनस 7/2 का स्क्वायर, और ये इस हिस्से को अलग से आप डील करो। ये हो गया माइनस माइनस 7 माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 11/2। आंसर आ रहा है -27/2। ठीक है, तो अब आप क्या करो? अब इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 2x -7/2 का स्क्वायर माइनस -27, सॉरी ये आ रहा है 27/4। ठीक है, और ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो -27/2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह आपने इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। सही है, अब इसको सॉल्व कर लो फॉर एक्स। अगर तो उसने कहा है ना भाई कि सिर्फ सिर्फ कन्वर्ट करना है इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, तो ये आंसर फाइनल है। लेकिन अगर उसने कहा है कि सॉल्व फॉर एक्स, तो ऑब्वियसली फिर आप आगे फर्दर सॉल्व करोगे इक्वेशन को एक्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली एक और टाइप देखते हैं इस तरह की। जैसे आपको दिया हुआ है इक्वेशन 5x² -12x, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और कहा हुआ है कि इसको आप कन्वर्ट करो इनटू कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। तो किस तरह करोगे? पहले ऑब्वियसली आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो आप पहले स्टेप 1 क्या होगा कि इस 5 को हटाओ।
एक्स स्क्वायर के पास से किस तरह हटाओगे, कि आपको बेसिकली इस पूरी इक्वेशन में से, पूरे एक्सप्रेशन में से 5 कॉमन लेना पड़ेगा। 5 कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा, कि विथ एक्स स्क्वायर आपके साथ कोफिशिएंट बना जाएगा। तो -12/5x +8/5 कॉमन ले लिया 5। अब आप 5 बाहर ही है, इसको आप कन्वर्ट कर दो इनटू कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इससे आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 2 इंटू एक्स इंटू, अगर मैं 12/5 से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है, 6/5। ठीक है, तो इसको आपने ऐड भी कर दिया, स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और एंड में क्या था, +8.5। ठीक है, तो ये हो गया 5x -6/5 का स्क्वायर, और -6/5 का स्क्वायर +8/5, क्या बन रहा है, 4/25। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 4/25। सही है। तो अब क्या करो, अब फाइनली इस 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 5 × x - 6/5 का स्क्वायर +4/5। ये आपका फाइनल आंसर है, और ये आपका फाइनल आंसर है आफ्टर कन्वर्टिंग द इक्वेशन इनटू कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है। अच्छा, बिफोर एंडिंग दिस यू शुड नो वन मोर थिंग, कि आपके पास ये जो फॉर्म होती है ना, ax + h स्क्वायर + k, इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली होती है आपके पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। और ये फॉर्म इसलिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इस फॉर्म से यू कैन डायरेक्टली फाइंड द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, अगर ये कर्व है मेरे पास, तो ये उसका टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, या ये कर्व है, तो ये उसका टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट्स के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं ना, टर्निंग पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे पहले कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में, और इस फॉर्म में से, अगर इस फॉर्म, ये फॉर्म है ना आपके पास, तो जो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो होते हैं -h, k। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर मेरे पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, तो इसमें जो टर्निंग पॉइंट होगा ना, के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या होंगे, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे टर्निंग पॉइंट के, वो होंगे मेरे पास 6/5, कॉमा -4/5, सॉरी +4/5। ठीक है, तो 6/5 और कॉमा 4/5, ये टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे इस केस में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऊपर एग्जांपल्स की बात बात करूं, इस केस में जो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो क्या होंगे, वो होंगे मेरे पास 7/2, कॉमा -27/2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल की, तो इस केस में मेरे पास जो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो होंगे -5/2, -5/2, और -37/4। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल में मेरे पास जो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 6, -31। ठीक है। तो इस तरह हम इस तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को देखकर टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व निकाल सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स यानी। सही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए फॉर मैथ्स। ठीक है। आई होप क्लियर है।